नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ आपका। अगर आपके किसी भी पौधे पर आगे की पत्तियाँ ब्राउन होने लग जाएं तो ये है चिंता का विषय और इस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिकेशन है पौधे के मरने का। इसके बाद में पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, पर ये प्रोसेस जो है महीनों चलता है। महीनों का मतलब 2-3 महीने कम से कम चलता है। पहले जो पत्ते हैं वो बड़े पत्ते झड़ जाते हैं, छोटे छोटे पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। इसमें अगर आगे की किनारी ब्राउन पड़ रही है। अब ये जो पौधा आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये पपीते का है। ये गर्मी की वजह से और पानी की कमी की वजह से इसके पत्ते लटके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पौधा मरने वाला है। ये भी पौधा पानी की कमी से, तो पत्ते बड़े हैं इसके साइज़ में, लेकिन पानी की कमी से सिर्फ मुरझा रहे हैं। पानी डलते ही ये फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे और फिर से खूबसूरत लगने लगेंगे। तो ये चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय है ये मेरे तुलसी का पौधा है और इसके अगर आप आगे देखेंगे तो ये पत्ते इस तरह से ब्राउन होने लगे हैं और ब्राउन होने के बाद झड़ जाते हैं। इसके पत्ते बहुत, अभी जो साइज़ दिख रहा है इससे 3 गुना बड़े पत्ते थे ये। अभी कैमरा में जो साइज़ है आप देख रहे हैं, मेरी उंगली के आगे टिप की बराबर के भी चौड़े पत्ते नहीं हैं, ये बहुत चौड़े थे। और पत्ते झड़ गए। इसके 2-3 महीने से ये बता रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, पर मैं समझ नहीं पा रही थी, मैंने ध्यान दिया नहीं। जब इसके पत्ते ब्राउन पड़ने लग गए 2-3 महीने के बाद में, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें गड़बड़ है कुछ, ये पौधा शायद ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं उसको ले आई यहाँ पर टेबल पे और मैं इसकी मिट्टी निकालूं, क्योंकि मैंने कई बार देखा इसकी मिट्टी मेरे सारे गमलों की भुरभुरी होती है। ये है धूप बत्ती स्टैंड जो कि मैंने बनाया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि मैं ऊपर से जब चेक कर रही थी तो ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी थी। ये आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी मिट्टी बनी हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि इसमें अब ये जो ब्राउन पत्ती मैं आपको बताती हूँ, ये या तो आपकी पेड़ों की जड़ों में चिकनी मिट्टी है। ये केंचुए भी निकले इसमें, मैंने खोद रही थी इसको धीरे धीरे, तो इसमें बहुत सारे केंचुए भी थे जो मैंने निकाल के एक कोने में रख दिए टब में। ये देखिए अब। तो ये एक हेल्दी मिट्टी के साइन है कि आपके गमले में भी केंचुए, मेरे हर गमले में केंचुए होते हैं। इतनी भरी गर्मी पड़ रही है, मई स्टार्ट होने वाला है, और तो ये मैंने देखा कि इसकी जड़ें मर रही हैं तुलसी के पौधे की। तो काली जड़ें, सफ़ेद जड़ें होना एक हेल्दी इंडिकेशन है, और काली जड़ों का होना ये पौधे के मरने की निशानी है। तो पौधे के मरने की 2 ही निशानियाँ होती हैं। एक तो चिकनी मिट्टी, उसमें अगर चिकनी मिट्टी है तो वो पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जड़ें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी, पानी सोखेगी नहीं मिट्टी। जब मैं पानी डालती थी पूरा नीचे निकल रहा था इसमें। तो मैं सोच रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वेल ड्रेन्ड सॉइल है। ऊपर से देखा, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैं इसको, पत्ते ब्राउन पड़ना शुरू हो गए कि नहीं, इसकी जड़ों में प्रॉब्लम है। मैंने तुरंत इसको खोद डाला और ये मिट्टी देखिए चिकनी निकल रही है इसमें से। तो हुआ क्या कि ये पौधा जब छोटा था, तो ये बड़े गमले में जब मुझे शिफ्ट करना था, तो मैंने अपने माली से बोला कि भाई इसमें आप पत्तों की खाद जो मैं बनाती हूँ वो मिट्टी गोबर से मिक्स करके इसमें भर दो और पौधे को शिफ्ट कर देना। उसने कर दिया। तो कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि मिट्टी काफ़ी बैठ गई। तो मैंने जो मेरे हाथ से जो मैं मिट्टी बनाती हूँ, माली से नहीं करवाती मैं ये काम, पर मुझसे गलती हो गई है और मैंने उससे कह दिया। तो उसने क्या किया, पूरी चिकनी मिट्टी नीचे ज़मीन में से निकाली और भर दी, और भरने के बाद में इस पौधे को लगा दिया। ऊपर से जब ये बैठ गई तो मैंने अपनी सॉइल वो डाल दी, तो वो मुझे भुरभुरी दिखती रही। ये वाली जो मिट्टी है पूरी चिकनी है, ये पानी को सोख ही नहीं रही थी, तो इसमें जड़ें फैल कैसे जाती। तो इसका रीज़न था ये कि ये आप देखिए कितनी सख्त मिट्टी है, इसमें पत्थर भी हैं। ये हाथों से मुश्किल से फूट रही है, तो वो नाजुक सी जड़ें होती हैं, वो कहाँ से उसको आगे बढ़ पाएंगी, कैसे सरवाइव कर पाएंगी। जब जड़ें आगे नहीं बढ़ेंगी तो कैसे पौधा बड़ा होगा, ग्रोथ कैसे करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो और पोरस हो। तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं, मैंने पूरा पौधा निकाल दिया है इसमें से, और अब मई स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल एंड चल रहा है। और ये जो अब मैं गमले में जो डालूँगी, ये है आरओ कैंडल आती है ना, उसके अंदर जो एक टिश्यू जैसा निकलता है, ये प्लास्टिक की नेट है इनफैक्ट।
तो इसको मैं गमलों में नीचे डालती हूँ। ये मैंने काट के फ़िल्टर यूज्ड वो था, उसमें से निकाल लिया था। ये मैंने गमला लिया और इसमें ये नीचे नेट डाल दी है। इससे मेरी मिट्टी जो है वो बहेगी नहीं, और ये आराम से, ये मैंने मिट्टी बना के ग्रो बैग में भरी हुई है। इसको मैं अब इसमें डालने वाली हूँ। और ये बिल्कुल ही पोरस मिट्टी है, इसमें पत्तों की लीफ मोल्ड पड़े हुए हैं, पत्तों की खाद पड़ी हुई है, गोबर भी है और मिट्टी है, तीनों चीज़ें मिक्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कितनी भुरभुरी और अच्छी मिट्टी है ये। तो इसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो आपको मैं ये बस बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पत्ते इस तरह से पेड़ों के हो रहे हैं तो आपको बस ध्यान देना है कि उसकी जड़ों को खोद लें। और डरने वाली बात ये थी मेरे लिए कि इतनी भीषण गर्मी में मैं इस पौधे को कैसे बदलूँगी, ये ज़रूर मर जाएगा। 90% चांसेस थे कि ये मर जाता, तुलसी का पौधा। तो अब बस मैं डरते डरते मैंने सोचा कि मैं बस कर ही दे रही हूँ, क्योंकि पौधा तो वैसे भी मरने वाला है। और इसके अंदर जो जड़ों में जो मिट्टी है, आप देख रहे हैं कितनी क्लेई और कितनी चिकनी है। ये एक थोड़ी सी गलती मैंने उस माली से बोल दिया और उसने ये बस कर दिया। ये मुश्किल से निकल रही है, हाथों से मैं निकाल रही हूँ। मैं नहीं जानती कि ये पौधा सरवाइव करेगा या नहीं। तो अगर आपका पौधे के पत्ते अच्छे खूबसूरत हैं और वो अचानक ड्रॉप होने लग जाए और बाकी के जो नए पत्ते आ रहे हैं वो छोटे छोटे आने लग जाएं, तो आप समझ जाइए जड़ों में गड़बड़ है। जड़ें बढ़ नहीं रही हैं, इसलिए बड़े पत्ते झड़ गए हैं और छोटे पत्ते जो नई ग्रोथ हो रही है वो बढ़ नहीं रही है। और फिर धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर ब्राउन पड़ने लग जाएंगे पत्ते। तो ये देखिए पत्थर तक उसने भर दिया है। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो तुरंत अपने पौधे को खोद के निकालिए। और गर्मी का मौसम, डर के मारे है, बस मैं बता नहीं सकती। एक तो ये तुलसी का पौधा है मेरा, मैं चाहती नहीं कि ये ख़राब हो, पर फिर भी मुझे बचाना ज़रूरी था, वैसे भी मर ही जाता। तो ये मैंने दोबारा से पूरी तरह से जड़ें इसकी खाली कर दी, लगभग 90% मिट्टी निकाल दी है। और ये मैं दोबारा से केंचुए हेल्दी सॉइल के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको ढूंढ ढूंढ के सारे मिट्टी में भर रही हूँ। और ये देखिए इतने छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से केंचुए हैं इसमें, और ये सारे मैं भर दूँगी। ये आपको पता है क्यों है? मेरे सारे, मैंने और भी वीडियोस में आपको दिखाए होंगे कि मैं मिट्टी खोदती हूँ केंचुए आ जाते हैं, क्योंकि मैं वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा लिक्विड है वो। अगर वेस्ट डिकम्पोज़र आपके गमलों में और मिट्टी में है तो आप समझिए हेल्दी है वो मिट्टी। वो कैसी भी बीमारी हो, फंगस हो, सबको ख़त्म कर देता है वो। और ये मैंने लगा दिया है, नहीं जानती है सर्वाइव करेगा या नहीं, मैं 2 दिन बाद फिर दिखाऊंगी। ये 2 दिन बाद का वीडियो है। अब मेरा पौधा सरवाइव कर गया फाइनली। मैं बहुत खुश हूँ कि ये बच गया है पौधा मेरा। 2 दिन हो गए, ये सूखा नहीं है। तो अब इसमें फिर से वो बड़ी पत्तियाँ आएंगी और फिर से ये हेल्दी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। पत्ती सूखने लगें और ब्राउन पड़ने लगे तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देती हूँ आपको बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी, और जिससे कि आप डरे नहीं, एंजॉय करें गार्डनिंग। सो हैप्पी गार्डनिंग।